आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। परमात्मा के नाम से, प्रार्थना से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। परमपिता परमेश्वर की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। कल हमने जो भी जिन बातों पर विचार किया उसमें कोई किसी को शंका हो, किसी का कोई प्रश्न बनता हो तो वो कर सकता है, ताकि हम आज छठे दिन का कार्यक्रम प्रारंभ करें। किसी का प्रश्न है कल की बात पर, या कल क्लियर हो गया, सारा हो गया क्लियर कल वाला? पीछे कोई किसी का कोई प्रश्न है कोई कल वाले बात पे? अब आइए हम उस ज्ञान की ओर बढ़ते हैं जो मानव जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन का उद्देश्य है, और जिसके लिए मुझे इस तन में रखा गया है। इस तन का महत्व केवल ज्ञान ही है, बस, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और वैसे तो हर जीवन इस ज्ञान के लिए है, और अगर वो ज्ञान को जान लेता है तो उसका जीवन जो है वो थोड़ा दूसरों के जीवन से अलग हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। क्यों? तब उसे पकड़ में उसे इस बात की पकड़ आ जाएगी कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तब धर्म के नाम पर उसका शोषण नहीं हो सकेगा, तो उसे पता है धर्म क्या है। तो वेदों में दो विभाग हैं। वेदों में दो विभाग हैं। एक है कर्म विभाग, एक ज्ञान विभाग। एक कर्म विभाग, एक ज्ञान विभाग। एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। जो कर्म विभाग है उसे निर्माण विभाग भी कहते हैं। निर्माण विभाग। निर्माण विभाग का काम क्या है कि वो जो चित्त है उसको सुंदर बनाता है, उसको अच्छा बनाता है। अगर किसी चित्त में दैवी गुण नहीं भी हैं तो जो निर्माण विभाग है, जो पूर्व मीमांसा है, उसमें वो दैविक गुण जो है वो प्रकट करता है। और जब दैविक गुण उसमें प्रकट होते हैं तो उसके बाद वो उस ज्ञान का पात्र बनता है। अब चित्त को दैविक गुणों से सजाता है, यह भी कहा जा सकता है। हमने दैविक गुण और आसुरी गुण पे बात भी किया था। अब ये सहनशीलता किसका गुण है? आसुरी गुण है कि दैविक गुण है? दैविक गुण है। दया, सद्भाव, प्रेम किसका गुण है? दैविक गुण है। त्याग, वैराग्य दैविक गुण है। उसके बाद शिष्टाचार, दान, यज्ञ, करुणा, ये सारे दैविक गुण हैं। तो जब मनुष्य में दैविक गुणों का प्रकटीकरण होता है तो वो ज्ञान के लिए एक पात्रता बनती है उसकी, वो ज्ञान के लिए पात्र बनता है तब
कि उसे ज्ञान के लिए अब वो योग्य है, अब वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अब जब वो चित्त का निर्माण करता है तो आदमी सभ्य हो जाता है। तभी आपको पता होगा कि पुराने समय में जो इसके चाहवान होते थे ज्ञान के, वो गुरुओं के पास जाकर 5, 10, 12 साल रहते थे। तो ऐसा नहीं कि 12 साल ज्ञान लेने में लगते थे उनको, 12 साल पहले उनका यही कर्म विभाग वाला ये सिस्टम चलता था। इसमें जितने भी दैविक गुण वाला है, इसमें जो करता है वो शरीर वाचक में रहेगा। इसका जो करता है वो शरीर वाचक में रहेगा, क्योंकि परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, वो गुणों वाला नहीं है, वो तो निर्गुण है। या ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो पहला विभाग है, दूसरे विभाग में जाने के लिए एक सीढ़ी है, एक रास्ता है, एक पथ है कि पहले विभाग पर रहोगे तो दूसरे विभाग के लिए रास्ता खुलता है। या दूसरे विभाग में जाने की शर्त है ये। अगर आपको ये दूसरा वाला चाहिए, उत्तर वाला चाहिए, ज्ञान वाला चाहिए, तत्व वाला मार्ग चाहिए, तो ये पहला विभाग है, उसकी शर्त है, ये उसके पात्रता की शर्त है। दूसरा विभाग जो है वो ज्ञान विभाग है, प्रमाण विभाग है, उसका नाम है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, एक है पूर्व मीमांसा, एक है उत्तर मीमांसा। अब जो पूर्व मीमांसा है, उसके जो आचार्य हैं वो है महर्षि जैमिनी। महर्षि जैमिनी, हालांकि वो उनको भी वेद व्यास जी का शिष्य कहा गया है। महर्षि जैमिनी है उसके पूर्व विभाग के आचार्य। तो जो उत्तर विभाग के हैं वो है महर्षि वेद व्यास। हर प्रश्न जो है, हर प्रश्न वो पहले विभाग में पैदा होगा और दूसरे विभाग में उसका उत्तर मिलेगा। जैसे आपने रामचरितमानस पढ़ा हो, आपने रामचरितमानस पढ़ा हो, तो पहले जितने कांड है उनमें क्या है? राम जी का जन्म हुआ, फिर वो ज्ञान पाने के लिए गए, फिर उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, उनका विवाह हुआ, तो उसके बाद वो वनवास में वो सीता हरण हो गया, उसके बाद फिर युद्ध हुआ। ये सारा पहले चलता सारा। और जो अंतिम कांड है वो कौन सा? उत्तरकांड। तो पहले क्या हुआ? पूर्व मीमांसा, और वह बाद में क्या हुआ? उत्तर मीमांसा। तो लास्ट में उत्तरकांड में केवल ज्ञान है। राम जी भी ज्ञान का उपदेश करते हैं उत्तरकांड में। एक बार रघुनाथ बुलाए, हमने इस पे कार्यक्रम किया था। अगर आपको समाज में एक अच्छा इंसान, सम्मानजनक स्थिति चाहिए, शांति वाला जीवन चाहिए, सुख वाला जीवन चाहिए, शरीर में कोई कष्ट ना हो, शरीर मतलब निरोग रहे, तो आपको ये पूर्व मीमांसा को पढ़ना चाहिए। अब क्या है कि मीमांसा सूत्र, पूर्व मीमांसा तथा वेदांत को उत्तर मीमांसा बोलते हैं। वेदांत उत्तर मीमांसा है और ये जो कर्म वाला है ये पूर्व मीमांसा है। इसे धर्म का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, धर्म का प्रवेश द्वार। परंतु ये जो युग है ये कलयुग है। अब इसमें लोगों का खान पान, रहन सहन और जो जीवन की गति है वो बहुत तेज है, बहुत फास्ट है। वो जब जीवन की गति किसी मशीन काल में प्रवेश करती है, तो आपने सुना होगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने अगर 20-30 मील ही जाना हो तो पैदल जाया करते थे।
मान लो यहाँ से 100 मील जाना हो, बठिंडा ही जाना हो, तो उनको आने जाने में तकरीबन 7, 8, 10 दिन का टाइम लगता था। तो आज हम दिन में 3 बार यहाँ से होके वापस आ सकते हैं। परंतु उनके पैदल जाने में और हमारे तेज गति में जाने में, इसमें रिस्क कहां ज्यादा है? तेज में रिस्क होगा, उसमें कोई रिस्क नहीं है। और सेहत कहां ज्यादा बढ़िया है? स्वास्थ्य कहां ज्यादा बढ़िया है? पैदल में। स्वास्थ्य भी ठीक है, रिस्क भी कोई नहीं है, और फिर मन की शांति भी, आराम से चले जा रहे हैं। आज जो युग है, आज जो समय चल रहा है, आप देखिए, ये चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। जो काम पहले 100-110 साल में करते थे, आज उतना काम तो हम 10-12 साल में कर सकते हैं। तो इस दौड़, भाग दौड़ भरे जीवन में अगर कोई ये कहे कि मुझे 12 वर्ष तक पूर्व मीमांसा में जाना है, तो कौन जाएगा? कोई जाने को तैयार नहीं होगा, कोई जाने को तैयार नहीं होगा। मुश्किल से ये 8 दिन भी बड़ी मुश्किल से लगाते हैं सब, पता नहीं कौन कौन से बहाने बनाकर घर में, तो बेचारे साल भर सोचते हैं। और जब नवंबर आता है ना, तो तभी शुरू कर देते हैं, देखो मुझे जाना है, तो अभी पहले पहले काम सारे निपटा लो, मुझे जाना है। अब कईयों को आज्ञा मिलती, कईयों को मिलती भी नहीं। उनका ये 8 दिन भी मुश्किल है, तो पहले बठिंडे जाने के लिए 10 दिन चाहिए थे। सोचने वाली बात है। फिर खान पान में प्राकृतिक नहीं रहा, खान पान भी हमारा अप्राकृतिक हो गया, और यही कारण है कि रोग भी ज्यादा होंगे। जब आप पैदल चलेंगे, लंबा थकेंगे, तो आपका पाचन शक्ति भी स्ट्रांग रहेगी, कुछ भी खा लो हजम हो जाएगा। फिर आप घी भी खा लोगे तो हजम हो जाएगा, आय का तो दूध ही हजम होना मुश्किल है। तो ऐसे युग में, ऐसे समय काल में, ये ज्ञान क्लास का ये जो आयोजन है ना, इसमें पात्रता परीक्षण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता पात्रता परीक्षण। क्योंकि अगर ज्ञान का पात्र देखा जाए तो मिलना बहुत मुश्किल है। कितने लोग हैं जिनको केवल परमात्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए? कितने लोग हैं वो? मिलेंगे ही नहीं। तो जो पूर्व मीमांसा है, वो आपके अंदर वैराग्य भरना, प्रेम भरना, सहनशीलता भरना, दया भरना, सद्भाव भरना, जब ये भरा जाता था तो इतना शिष्टाचार हो जाता था। आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होगी कबीर दास के समय की। उनके कोई आया था तो बोला, जी अब ये ज्ञान का पात्र हो गया, इनको ज्ञान दे देना चाहिए। तो बोला इनकी परीक्षा लेते हैं। तो वो नहा के आ रहे थे, बोला ऊपर से कूड़े की टोकरी फेंक देना। आपने सुनी ये बात कि नहीं सुनी? सुनी हुई है। तो जब कूड़े की टोकरी फेंकी तो उसने 2-3 गालियां निकाल दी। तो उसने कहा, देखा अभी पात्र नहीं है ये, अब इसमें सहनशीलता नहीं है। फिर 2-4 महीने बीते तो फिर वैसे ही किया गया। अब उसने केवल देखा, घूर के देखा, तो उसने कहा अभी भी ये पात्र नहीं है। फिर 2-4 महीने बीत गए, बोला वही दृश्य दोबारा करो। तो अब जब उसने कूड़े का टोकरा फेंका तो उसने कहा कि आपका धन्यवाद, इसी बहाने मैं दूसरी बार नहाने जाऊंगा, स्नान का दूसरा मौका मिला। बोले अब ये पात्र है, अब ये पात्र है। तो इतना समय लगता था। अब क्या है कि हम मान लो कुछ बिना पात्रता 150 लोगों को इस ज्ञान, हालांकि ये ज्ञान इतना छोटा ज्ञान नहीं है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, जिसको तत्व ज्ञान बोला गया, ब्रह्म ज्ञान बोला गया, आत्म ज्ञान बोला गया। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। इसमें कोई नाम जपन नहीं है, बाहरी क्रिया कोई है ही नहीं, आपने अपने साथ ही जुड़ना है बस। सब कुछ आपके पास ही है, इसमें कोई सामान नहीं लाना है, कोई पैसा नहीं लगना है, आपने अपने साथ जुड़ना है बस। कोई धारणा नहीं, कोई मान्यता नहीं,